मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताए हुए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड बाय बार मैग्नेट, यही था ना लास्ट टॉपिक, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसका हम प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम समझाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखोगे एक एक टर्म को हम पहले समझा दे रहे हैं और वही टर्म लिखेंगे। लास्ट क्लास में हम बार मैग्नेट के द्वारा, कोई एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाता है, ये हम ड्रॉ किए हुए थे, सिखाए हुए थे। यहाँ पे ये आप देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और इंड होता है साउथ पोल। इंड होता है बोलना गलत होगा, क्योंकि ये यहाँ से चला साउथ पोल में आया और इनसाइड द मैग्नेट इस तरह से जाएगा, है ना, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट है साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे भी वैसा ही है, इधर नीचे भी आप दिखा सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप दिखाते हो तो आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट के द्वारा जो बना हुआ है, पोल के सामने काफी डेंस होता है और मिडिल में क्या होता है, काफी रेयर होता है, काफी इसका डेंसिटी कम होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां ज्यादा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे क्या है कम। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं,
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या विजिबल होता है, दिखता है? नहीं। मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह का बना हुआ है। और ऐसा क्यों इमेजिन करते हैं? क्योंकि यदि आयरन फिलिंग्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इसी पैटर्न में सज जाता है। और आप पाते हो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन पोल के सामने ज्यादा चिपकता है और मिडिल में कम चिपकता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल के सामने ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी पता चल रहा है, और मिडिल में कम होता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है, अभी तो यहाँ नहीं समझा रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यदि बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में और डिटेल में हम बताने वाले हैं जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। लिख लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पर बताने वाले हैं, और यहाँ तक में यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पढ़ लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? पढ़ लीजिए सबको एक बार, और कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है क्या?
यस सर। किस पॉइंट पे डाउट है बोलो। सर सेकंड पॉइंट बी। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। मतलब हम लोग बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर दिखाया, नॉर्थ से साउथ की ओर, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या दिखाया है, साउथ टू नॉर्थ एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। समझ में आया। यस सर। मिटा दें। मिटा दे ना। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा देना। यस और नो। Yes. यस सर। इसमें और एक पॉइंट है, कम से कम एक पॉइंट। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मैग्नेट के आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं। सपोज ये एक बार मैग्नेट है और साउथ, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो कि पॉइंट है पी, बार मैग्नेट के पास एक पॉइंट है पी। हमको जानना है कि पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी से गुजरने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है,
अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पे टेंजेंट खींचें, उस पे टेंजेंट खींचें। पॉइंट यहाँ लेते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल में टेंजेंट के बारे में पढ़े होंगे कि एक पॉइंट को टच करके पास करने वाला लाइन। कोई एक कर्व है, यदि पॉइंट को टच करके जा रहा है तो हम लोग उसको टेंजेंट बोलेंगे, और काट के जा रहा है तो उसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे। एक पॉइंट पे काट के जा रहा है उसको सेकेंड बोलेंगे, तो ये टेंजेंट। हमें क्या करना है, पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ये पॉइंट पी पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो टेंजेंट ये है, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब टेंजेंट ये है, हम एरो का सिंबल इधर ही क्यों दिखाए, एरो का सिंबल, रीजन ये क्योंकि ये डायरेक्टेड है नॉर्थ से साउथ। यदि हमें इस पॉइंट पे चाहिए था क्यू, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। क्या समझ गए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? Yes, sir. हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए हम देखेंगे कि उस पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरा है उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये डायरेक्टेड होगा नॉर्थ से साउथ। पहला तरीका ये है, पहला मेथड विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का भी यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यदि हम मैग्नेटिक कंपास को हमें चाहिए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, मैग्नेटिक कंपास को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें। मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होगा ऐसे अरेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो जो नॉर्थ पोल जिधर से डिनोट करेगा, नॉर्थ पोल जिधर डिनोट करेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ पोल का टिप देख लो इधर डिनोट कर रहा है, तो नॉर्थ पोल का टिप इधर रुकेगा। यदि हम लोग कंपास को ऐसे रखते हैं, लेकिन ऐसे रहेगा नहीं, इस तरह से हो जाएगा। नॉर्थ पोल जिधर ये डिनोट कर रहा है वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इन्फ्लुएंस होगा, इसके द्वारा फोर्स लगाया जाएगा और कंपास इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, और अरेंज होके जो नॉर्थ पोल का जो टिप है कंपास का वही डिनोट करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये दूसरा तरीका है। क्या समझ गए? यस और नो? No, sir. नहीं समझे? No, sir. देखो, यदि हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक कंपास को लेंगे, ये सोचो मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, तो वहां पे रख देंगे, जैसे रखेंगे, लेकिन ये ऐसे रहेगा किससे हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर शो करेगा, और आप देखोगे कि भाई नॉर्थ पोल इस तरह से दिखता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो नॉर्थ ये है ये साउथ है, नॉर्थ पोल जिधर ये इंडिकेट करेगा वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब समझे? Yes, sir. ठीक है, मतलब ओवरऑल टेंजेंट ही है, इस पॉइंट पर टेंजेंट किसी से इधर ही होगा, या तो टेंजेंट से हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या कंपास का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम Yes. हमने दो मेथड हम लिख दे रहे हैं जिसके तरीके जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिटाने वाले हैं। मिटाएं? मिटा दें? Yes, sir. जब भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो साथ साथ पढ़ते जाओगे, है ना? इस पॉइंट में दिक्कत होगा वो पूछ लेना। स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो, लेकिन ये पढ़ना भी, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लो। कहीं डाउट है क्या लैंग्वेज में? मिटा दें? मिटा दें ना? सर थोड़ा साइड Yes. होइए ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? मिटा? यस सर। Yes, sir. देखोगे अभी जो एक क्वेश्चन हम बताए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जान सकते हैं किसी बार मैग्नेट के आसपास, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी
how to draw a magnetic field line around a bar magnet। कोई बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करो। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, अभी हम समझा देंगे और हमको लगता है आप लोग खुद लिख लोगे, है ना, स्टेप्स खुद से लिख लोगे और यदि दिक्कत है तो लिखवा देंगे, समझाएंगे वाले। तो सबसे पहले निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक निकालो और एक फिगर हम यहाँ पे शो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग दिख जाएगा कि किस एक्टिविटी का बात कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा कंपास दिखाया गया, ऐसा ही फिगर है, दिखा? कौन सा एक्टिविटी है बता दो? एक्टिविटी नंबर निकालिए आप लोग और पेज नंबर देख के बता दो कि पेज कितना है और एक्टिविटी कितना है। Sir, 13.3. एक्टिविटी 41। No, sir, 13.3. Activity 13.3. 13.3 बोले ना एक्टिविटी? Yes, sir. ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन ये है कि कोई एक बार मैग्नेट है, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़े तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? तो तरीका ये है कि मैग्नेटिक कंपास लेंगे और उसको हम लोग प्लेस कर देंगे नॉर्थ पोल के सामने। आप पाओगे कि नॉर्थ पोल के सामने जैसे ही प्लेस करेंगे मैग्नेटिक कंपास इस तरह से ये रुकेगा। ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ साउथ, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ पोल है तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। अब इसके एक पॉइंट को आप मार्क कर दो यहाँ। अब इसको उठा के क्या करो, फिर यहाँ पे इसके बगल में एडजेसेंट लोकेशन पे रखिए, उसी के जस्ट बगल में सटा। तो आप ये पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास जो है इस तरह से अरेंज, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। इसी को जब आप कंटिन्यू करते जाओगे, ये पॉइंट मार्क के मान लो ए बी सी, ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और इसी को जब कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगे। मान लो कि ये सी है, ये डी है, ये ई है। टिल द एंड आप यहां तक, जब तक आप दूसरे कॉर्नर तक ना पहुंचो तब तक आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखना है। और जब आप कॉर्नर तक पहुंच जाओगे, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आप पॉइंट कंपास को रखे, ऐसे अरेंज हुआ, ऐसे रखे तो फिर अरेंज हुआ, फिर अरेंज हुआ, फिर अरेंज हुआ, और कंपास के निडल का एंड पॉइंट पर मार्किंग करते गए, ए बी सी डी अलग अलग पॉइंट्स मार्किंग करते गए। और फाइनली क्या करना है, कंपास तो वहां से हट चुका है, पॉइंट्स जो आप डॉट किए हो, मार्क किए हो, पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करेंगे तो जो एक कर्व मिलेगा वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या समझ में आया?
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? यस सर। क्या आप लोग लिख लोगे? बुक का हेल्प से ही आपको हाँ खुद सर। लैंग्वेज बना के लिखना है, लिख हाँ लोगे? सर। हाँ सर। ठीक है, हम क्वेश्चन बस लिख देते हैं ताकि आप लोग खुद से लैंग्वेज एक्सप्लेन करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट सर लीजिए। हाँ बोलो। सर सर एग्जाम में मतलब पूरा प्रोसीड्यूर और थ्योरीज मटेरियल्स रिक्वायर्ड सब लिखना पड़ेगा अगर एक्सपेरिमेंट पूछेगा नहीं, तो? एक्टिविटी है ये, एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कर रहे हो बस वो स्टेप वाइज लिख दो, ठीक है? तो स्टेप स्टेप वाइज पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या फिर पूरा पैराग्राफ जैसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पॉइंट वाइज लिखोगे थोड़ा आसानी से लिख पाओगे, अच्छा होगा लिखने। ओके, यस सर। और एक्सपेरिमेंट में सर अगर एक्सपेरिमेंट पूछ लिया? एक्सपेरिमेंट ऐसे कभी पूछेगा नहीं। क्यों ओम्स नहीं लॉ पूछेगा जैसे कि? बता रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अलग से लेता है एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड एक्सपेरिमेंट का अलग से एग्जाम लेता है 20 मार्क्स का और अलग से मार्किंग करता है, इसलिए थ्योरी में कभी नहीं दे, समझे? कभी नहीं दिया आज। ठीक है सर। ठीक है, मिटा दें। ओके, Yes, sir. सर से एनी हाँ डाउट? यस हाँ सर। हाँ सर। बोलो बोलो। सर जो आप मैग्नेटिक बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइंस दिखाए सर, हाँ वो एक्चुअल फील्ड लाइंस है बार मैग्नेट का, मतलब वैसा ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन में क्या लिखे हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, हाँ हाइपोथेटिकल। हाँ समझे? सर, यही पूछना था कि इमेजिनरी क्यों लिखे अगर एक्चुअल है तो? हाँ इमेजिनरी क्यों लिखे अगर एक्चुअल है तो? देखो, इमेजिनरी इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो तो दिखता नहीं है ना। और आप जैसे पूछे कि सर एक्चुअल में है क्या, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम अपने जरूरत के लिए लिए हैं, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लिए। क्या समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दो चीजों के बारे में पता चलता है। लाइन से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, मैग्नेटिक फील्ड जब ड्रॉ किए तो अच्छे से पता चल जाता। दूसरा, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अच्छे से जान जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि बोला जाए, जब दिख नहीं रहा है तो ये हमारा इमेजिनेशन ही है, ठीक है? तो इसलिए ये इन लाइंस को हाइपोथेटिकल लाइंस बोला गया। और आप जैसे बोले कि सर रियल में है, तो रियल में मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड रियल में है। कैसे जान सकते हैं? कि आयरन फिलिंग्स रखे हैं वहां पे, तो बिल्कुल वह उसी फॉर्म में अरेंज हो जाता है, समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो रियलिस्टिक है, उसका इफेक्ट हमें दिख जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? हाइपोथेटिकल है, हम अपने हिसाब से उसको इस तरह से शो किए हैं ताकि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, चीजों को एक्सप्लेन करना आसानी से एक्सप्लेन कर सके।
समझे मेरी बात? सर समझ गए, लेकिन सब अगर हम लोग ऐसा बना रहे तो बाकी सब साइंटिस्ट भी तो ऐसे ही करके बनाते होंगे ना फील्ड लाइंस, अगर बार हाँ मैग्नेट का हाँ बनाना हो हाँ, तो। देखो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अभी हम आपको बताए हैं बस बार मैग्नेट का बताएं, सबका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम नहीं बनता है। आगे आप पढ़ने वाले हो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल जैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यदि सोलेनॉइड है, एक स्प्रिंग जैसा शेप है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बनता है। यदि एक सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें अलग ढंग का बनता है। तो अभी कुछ देर पहले जो हम बताए इसलिए हुए सर थे, इमेजिनरी है, समझ गए सर। इमेजिनरी है, जो अभी हम पहले बताए थे सिर्फ बार मैग्नेट के लिए बताया, इसलिए वहां पे डायरेक्टली मेंशन करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड बाय बार मैग्नेट। हर किसी में ऐसा नहीं बनता है। ओके, यस सर। हाँ जैसे यदि मैग्नेटिक मैग्नेट का यदि शेप अलग होगा, हॉट शू मैग्नेट यदि यू शेप का होगा, यू शेप का, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग ढंग का है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस तरह से निकल के आएगा और इस तरह से जाएगा भी, दूर भी जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अलग ढंग का बनता है। ठीक है, तो आप हायर क्लासेस में आप बहुत तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप वहां देखोगे, अलग अलग मैग्नेट के शेप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर यदि अलग अलग शेप का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अलग अलग शेप का बने, ये हम लोग देखने वाले हैं। और ये तीन हम लोग हमारे सिलेबस का पार्ट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल एंड सोलेनॉइड, ये तीन, जस्ट इसके बाद का टॉपिक वही है। ओके, समझ गए? यस सर। देखो ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स क्लास 10 में बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को जैसे जैसे समझाते जाते हैं वैसे वैसे लिखाते भी जाते हैं। ठीक है, तो सर तो अच्छे से। मतलब थ्योरीज ही पूछेगा ना एग्जाम में? क्या बोल रहे हो? सर थ्योरीज ही ना पूछेगा एग्जाम हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स इससे नहीं पूछेगा। सर एक्टिविटीज? एक्टिविटी भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स सेक्शन इसमें नहीं है ना। देखो यस सर। इसका आंसर पढ़ोगे, डाउट होगा तो बताना, ये हम बता चुके हैं। क्या समझ गए क्वेश्चन? पढ़ लीजिए, डाउट है क्या? सर एनी इसी को डाउट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या फिर से बोलना? सर इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन, बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर समझ गया ना सबको? हाँ सर सही है। अच्छा देखो, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, वेयर द कंपास, मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट और मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट नियर a current carrying conductor, the needle of the compass deflects, why? Answer दो। Because the current carrying conductor creates a magnetic field and the compass deflects when a magnet is placed beside him. Because हाँ unlike बिल्कुल, poles repel each other. बिल्कुल सही, बस उसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, बस यही है, ठीक है। अच्छा सर, सर एक बात पूछना था सर, अगर हाँ करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर साउथ पोल की तरफ अगर कंपास को रखा गया है और कंपास का नॉर्थ पोल उस करंट कैरिंग कंडक्टर के साउथ पोल के पास रखा गया है, तो अट्रैक्ट कर जाएगा क्या? देखो यहाँ पे जो है किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए कुछ रूल्स है, आगे ये बताने वाले हैं हम, कुछ रूल्स है, उससे आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि ध्यान देना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ वगैरह और भी कुछ लॉ है जो नहीं पढ़ना है। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ पोल, इसका एक लॉ ये भी है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, तो उससे भी आप जान सकते हो। जैसे करंट इधर फ्लो कर रहा है, कंपास को रखे हैं यहाँ, ये नॉर्थ, तो ऐसा एज्यूम करना है कि कोई एक स्विमर करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो स्विमर का लेफ्ट हैंड किधर होगा, देखो तो ये लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, तो स्विमर का लेफ्ट हैंड जिधर होगा नॉर्थ पोल उधर ही डिफ्लेक्ट करेगा, एम्पियर स्विमिंग रूल, इससे हम लोग जान सकते हैं कि नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करे, समझे, ये लॉ है, ये सिलेबस का पार्ट ऐसे नहीं है, ठीक है, समझ में आया किधर डिफ्लेक्ट करेगा। सर सर एक तो बार मतलब फिर से समझाइए डिफ्लेक्ट ही ना। करेगा, अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा। देखो ध्यान देना, ये हम डिफ्लेक्ट बोल रहे हैं, ध्यान देना, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या, वो मूव करेगा, अपनी स्टेशनरी पोजीशन से मूव किया, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी नहीं हम बोल रहे, मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स देखो, हम कैसे अट्रैक्ट बोल सकते हैं, यदि हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ को रिपेल भी तो कर रहा है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, यस सर, यस सर, है ना, यदि नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ को रिपेल भी तो कर रहा है, इसलिए अट्रैक्शन नहीं बोल रहे हैं ना, रिपल्सन बोल रहे हैं, डिफ्लेक्ट बोल रहे हैं कि नीडल नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट किया, इधर, बस, समझे या नहीं? हाँ सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्ड यूज नहीं करते, डिफ्लेक्शन वर्ड यूज करते, द needle gets deflect, deflect मतलब वो मूव, ठीक है। यस सर। फिर ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही रहने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे जान सकते हैं, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पर तो मान लो कि डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाएं।
सपोज एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है। इग्नोर करो कि सर यहाँ खुद व खुद कैसे कर सकता है, तो यहाँ सारा है, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर्स है, स्विच ऑन ऑफ सब है, बस यहाँ दिखाए नहीं। अब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब है और आपको पूछा जाएगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, तो इसके लिए एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये लॉ क्या कहता है, देखोगे, यदि हम ऐसा ही एज्यूम करें कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड किए हुए, करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड किए हुए हैं और करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे हुए, तो बेंडिंग ऑफ फिंगर्स, फिंगर जिस डायरेक्शन में बेंड किया है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मतलब थंब ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, बेंडिंग ऑफ फिंगर्स कैसा है देखोगे, ऐसे देख लो। अच्छा बता दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बस यही। यदि हम करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दिए तो आप देखो थंब को राइट हैंड से, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड से थंब को करंट के डायरेक्शन में रखे, बेंडिंग ऑफ फिंगर्स देख रहे हैं इधर ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अब किधर है बताओ? क्या सर? अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये पाया गया कि यदि हम, चलो सर्किट को कंप्लीट करते हैं। करंट फ्लो कर रहा है, ये पाया गया कि यदि हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बन रहा है, तो यदि हम एक कार्डबोर्ड लिए, इसमें आयरन फिलिंग्स रख दिए और काफी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो, और आयरन फिलिंग्स जब रखा गया तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ये अरेंज हो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप का बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ रहे हो? यस यहाँ सर। पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी दिखाएंगे, सर्कल जो है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है वैसे भी। तो कभी भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे जैसे कंडक्टर से या वायर से जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। पहला, सर एक मिनट, करंट कैरिंग कंडक्टर से किसका डिस्टेंस कम होगा? कैसे बोलो? करंट कैरिंग कंडक्टर से किसका डिस्टेंस कम करना है जिससे जी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो? इस करंट कैरिंग कंडक्टर से एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला, यदि हम दूर चले गए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टेस्ला। मतलब जितना दूर जाएंगे
तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होता जाएगा। अब समझ में आया? यस सर, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट का और इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। ये याद रखना है। यदि हम सर्किट में करंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते हैं कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे, चलो इसको इग्नोर करना, चलो इधर हम बात करते हैं। कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये दोनों का मीनिंग समझ गए? सर सेकंड वाला का मीनिंग नहीं समझ पाए। सर सेकंड वाला मतलब किससे दूर, मतलब क्या दूर जाएगा उससे, जो उसका फिर से मतलब बोलो। वो। फिर से बोलोगे? सर आप जो बोले कि डिस्टेंस अगर मतलब सामने रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा रहेगा, और डिस्टेंस अगर मतलब ज्यादा रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा, वो नहीं समझ आया। देखो वही तो हम ठीक से समझाए थे। कंडक्टर है, इसे देखो कंडक्टर है, इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि देख रहे हैं कि भाई 50 केस का। अब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे हम यदि देखें तो डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो बना करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, क्या मैग्नेटिक फील्ड Q पे उतना ही होगा, P के बराबर का, कि कम होगा? कम होगा सर। कम होगा। तो वही चीज है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा करंट कैरिंग कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड और कम होगा। ओके, अब समझे? यस सर। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि जो 1/r आप डिराइव किए वो कैसे आया। कौन सा? 1/r बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r इनवर्स के का लिखा है। तो ऐसे ही ना लिखते हैं जी, इनवर्स प्रोपोर्शन को तो ऐसे ही दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्यों ऐसा दिखाते हैं? r को बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो होल वैल्यू घटेगा, होल वैल्यू घटेगा मतलब क्या घटेगा? p, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? यस सर। और सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक, अगर पूछ देगा एग्जाम में कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है तो सेंटर बोल देंगे। नहीं, गलत बोले आप, फिर से बोलो। पोल्स। हाँ, नियर द पोल्स, ये तो बार बार बताते रहे। बार हाँ सर, मैग्नेट, मतलब कंफ्यूजन था क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पास में था इसीलिए। आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होता है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है वहां, तो लिखोगे नियर द पोल्स। ओके, यस सर। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये हम लिख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में ये लिखवा देंगे कि ऑन विच फैक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड फाउंड बाय द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड। तो ये 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये होगा, स्टेट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे? होमवर्क ये है, यदि नहीं लिख पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में लिख पाएंगे। ओके, लिख लेंगे सर। हाँ ठीक ठीक है। सर सेकंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लिख लेंगे, बस उसके ऊपर वाला लिखवा दीजिए। हाँ ठीक है, जो भी लिख पाओगे, जो नहीं लिख पाओगे हम लिखवा देंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।